गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको 5 स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशंस हम देंगे और साथ ही जो स्टॉक्स हमने आपको पहले रिकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। शुरू करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,580, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,500, पहला रेजिस्टेंस है 22,780 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,860। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स पर नजर डालें तो पहला सपोर्ट लेवल है 49,050, दूसरा सपोर्ट लेवल है 48,880, पहला रेजिस्टेंस है 49,470 और दूसरा रेजिस्टेंस है 49,700 का। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में। आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स। होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहला रेकमेंडेशन है HFCL। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो इसे आप बाई कर सकते हैं 104 पर। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 99 पर। पहला टारगेट 110 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 140। इसके अलावा है वेल्सपिन कॉर्प लिमिटेड। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है तो आप इसे बाई कर सकते हैं 605 पर। स्टॉप लॉस 580 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 630 और दूसरा टारगेट 655। इसी के साथ है PTC। यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं 231 पर। स्टॉप लॉस 222 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 240 और दूसरा टारगेट 248। अगला स्टॉक है एशियन पेंट। यहाँ पर बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2,975 पर। स्टॉप लॉस 2,885 रख सकते हैं। पहला टारगेट 3,065 और दूसरा टारगेट 3,150। अगला स्टॉक नेलकास्ट। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है तो इसे बाय कर सकते हैं 158 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 150। पहला टारगेट 166 और दूसरा टारगेट 175। चलिए अब उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, जिनमें से PFC वेंट अप 6.8%, दोनों टारगेट्स इसने अचीव किए हैं। एक्साइड इंडस्ट्री वेंट अप 2.5% एंड बिरला सॉफ्ट, जिसका सेल रिकमेंडेशन आपको दिया था, इट वेंट डाउन 2.1% से। स्टॉक से न्यूज की बात करें जिसमें आज देखेंगे कोफोर्ज और अजंता फार्मा के Q4 रिजल्ट्स। कोफोर्ज के Q4 रिजल्ट हाइलाइट्स देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इनका 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन रहा है। रेवेन्यू 1.5% से बढ़ा है। एबिट जो है वो 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन रहा है। मार्जिन एट 12.8% वर्सेस 13.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बोर्ड ने डिक्लेयर किया है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹19 पर शेयर। इसके अलावा कोफोर्ज जो है वो अक्वायर करने वाले हैं 54% शेयर कैपिटल ऑफ सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। इसी के साथ अजंता फार्मा के Q4 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 65.7% से बढ़ा है। रेवेन्यू 19.5% से बढ़ा है। एबिटा 86.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और साथ ही मार्जिन एट 26.4% वर्सेस 16.9% ईयर ऑन ईयर। बोर्ड ने रेकमेंड किया है शेयर बायबैक ऑफ अप टू ₹285 करोड़ एट ₹2,770 पर शेयर। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।